नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम 17 से 21 अप्रैल मतलब पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स के कुछ टॉप क्वेश्चंस की, जो कि प्रोबेबिलिटी है पेपर में आए। पहला है, सिल्वर मेडल किसने जीता था खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय स्तर की जो तीरंदाज प्रतियोगिता थी उसकी? तो ये जीती है शीतल देवी। अगला बात करते हैं, पहला ऐसा कौन सा देश बनेगा जिसने इंट्रोड्यूस की है वैक्सीन मेनिंजिटिस की? तो यह है नाइजीरिया। इसरो ने कब तक कहा है कि वो अपने स्पेस मिशंस कंप्लीट करेगा डेब्रिस फ्री वाले, ठीक, स्पेस से कचरा हटाने वाले? तो ईयर 2030 तक कहा है इन्होंने। किस ऑर्गेनाइजेशन ने वेलकम किया है संजना सांघी को एज ब्रांड एम्बेसडर? तो संजना सांघी कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है अब? वो है स्पेस इंडिया की। किसे मिलेगा लीला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? ये मिलेगा हमारे अमिताभ बच्चन जी को, जो बहुत ही रेयर फेनोमेनन था सूर्य तिलक वाला, न्यूज़ में चला था अभी पिछले हफ्ते। वो कहाँ पे देखा गया? वो देखा गया रामलला टेम्पल अयोध्या में, राम मंदिर जो है उसमें। कौन होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस सूडान में? ऑन सूडान के लिए, सॉरी, सूडान कन्फ्लिक्ट के लिए बेसिकली। तो ये कर रहा है फ्रांस। अभी रिसेंटली किस डेजर्ट सिटी ने हैवी रेनफॉल देखी है 75 सालों बाद? तो अभी रिसेंटली जो हैवी रेनफॉल देखी गई थी वो थी दुबई। तो दुबई में देखी गई है, ठीक, दुबई शहर में। आईआरएस का पहला हाइब्रिड पिच कौन से क्रिकेट स्टेडियम में इंस्टॉल किया जाएगा? ये किया जाएगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, एचपी क्रिकेट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश वाले में। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2024 कब देखा गया था, कब मनाया गया था? ये 17 अप्रैल को मनाया गया था। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे अप्रैल 2024 से? तो ये है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। बहुत बड़ा नाम है। ए ए की पावर 5S ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। ये आस। नेक्स्ट, किसे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, जिसमें भारत ने लॉस किया है 2000 को, कितने हेक्टर्स का है? सन 2000 में जो भारत ने लूज़ किया था, तो ये 2.33 मिलियन हेक्टर्स का है इसका एरिया। इकलौता एयरपोर्ट भारत का जो कि टॉप 10 वर्ल्ड के बिजी एयरपोर्ट में काउंट होता है, दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो। द बुक नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्ट मर्डर किसने लिखी है? सलमान रश्दी। कौन जीता है गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट 2024 का? यह है स्कॉटी स्कैफला। कौन जीता है मैन सिंगल टाइटल एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 वाला? जोनाथन क्रिस्टी। किसके नाम पे है विजडन का टॉप वुमेन क्रिकेटर, किसे कहा गया है? तो ये है नेट स्काइवर ब्रंट, वही ऑस्ट्रेलिया वाली। कौन जीता है 2024 का मोंटे कार्लो एटीपी मास्टर 2024 का जो टाइटल है सिंगल्स वाला, ठीक, एटीपी मास्टर 1000? कौन जीता है? ये है स्टीफेनोस जिटसिपास। ये जिटसिपास है, टी साइलेंट रहता है। अभी हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसने 500 छक्के लगाए हैं टोटल T20 मैचेस में? तो ही इज़ नन अदर देन हिटमैन रोहित शर्मा। किसे अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवी का अगला मुख्य चीफ? तो ये है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। किसे अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, MSPI का? तो यह है सुभाष सौरभ गर्ग। ऑप्शन है सौरभ गर्ग।
डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया एमपैट जीएम को। कहाँ पे ये किया इन्होंने? राजस्थान में। किस भारतीय अभिनेत्री को इंक्लूड किया गया लिस्ट टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में? तो ये है आलिया भट्ट। कैसे कर दिया। विजडन के लीडिंग क्रिकेटर 2024 में मेंस में, जिन्हें विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनक कहा जाता है, कौन है? ये है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, अब भी सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन है, और इनकी ही कप्तानी के अंदर सनराइजर हैदराबाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। पता नहीं क्यों आईपीएल के रिकॉर्ड की धराशायी कर दी उन्होंने। कितने मेडल जीते भारत ने एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में? 9। वर्ल्ड फ्यूचर समिट 2024 कहाँ पर हो रही है? अबू धाबी। बिस्कुट यात्रा महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? नेपाल। कौन सा धावक था जिसे मेंस टाइटल बोस्टन मैराथन 2024 में मिला? यह है सीसाई लेमा। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। किसे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का? तो ये नालिन पर्वत, आईपीएस ऑफिसर नालिन पर्वत को असाइन किया गया, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, सोलन जिला के। किस देश में जनरल मनोज पांडे ने हाईटेक आईटी लैब इनॉग्रेट की है? आईटी लैब रिसेंटली की है उज्बेकिस्तान में। तिरांग बर्फी और धलुआ आइडल मेटल क्राफ्ट जो है, जिन्हें जीआई टैग मिला रिसेंटली, कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये जीआई टैग है वाराणसी, उत्तर प्रदेश के। बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड स्काईट्रैक्स अवार्ड 2024 किसको मिला है? ये मिला है हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। इंडिया पहला बैच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, ठीक, किसको एक्सपोर्ट करेगा? फिलीपींस को। कौन सा इंस्टीट्यूशन इनॉग्रेट करेगा स्पेस स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म केरल में? डीआरडीओ। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, यह किताब किसने लिखी? दुवोरी सुब्बाराव। पेपर में आ सकती है किताब, इसको नोट डाउन कर लेना। हिंदुस्तान जिंक रिसेंटली किस पोजीशन पे पहुंचा है सिल्वर प्रोडक्शन में के हिसाब से ग्लोबली? तो ये है 3rd पोजीशन में। वर्ल्ड लिबर डे मनाया जाता है आपका 19 अप्रैल को। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की कहाँ पे हुई थी? किर्गिस्तान में। कौन सा ऐसा दूसरा प्लेयर बना है इतिहास में जिसने 250 से ज़्यादा आईपीएल मैचेस खेले हैं? रोहित शर्मा इसमें भी है। मैल्कम एडिशेशिया अवार्ड 2023 किसको मिला? उत्साह पटनायक को। ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री मिली है रिसेंटली किस को? वेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई इन चेन्नई से। तो ये मिली है रामचरण को, जो कि भारतीय अभिनेता हैं। ताक्षावी वघानी, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया रिसेंटली 6 साल की उम्र में, किस स्पोर्ट में? तो इन्होंने स्केटिंग में किया, बहुत ही कम लेवल के बैरियर के नीचे से गई थी। किस यूनियन टेरिटरी में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 स्टार्ट हुआ है? तो लद्दाख में हुआ ये। किस दिन को यूनाइटेड नेशंस ने सेलेक्ट किया है यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे के तहत? तो ये है 20 अप्रैल को। इनमें से किसने सिल्वर मेडल जीता है 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड ईजीएमओ 2024 वाला? तो ये जीती है गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको। बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है इसमें। किस देश के मिलिट्री चीफ फ्रांसिस ओमगी ओग्लो, जो रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई जिनकी अप्रैल 18 में, किस देश के हो? ओमली ओग्लो जो थे ये थे केनिया के। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट रिसेंटली इंक्रीज़ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना? 29.12 बिलियन
यूएस डॉलर्स। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज में एज 9th लैंग्वेज। 8 क्लासिकल लैंग्वेजेस पहले से थी, अब इनमें से कौन सी 9वीं है? पहला भोजपुरी, दूसरा उर्दू, तीसरा पर्सियन या फारसी और चौथा राजस्थानी। ठीक, प्लीज़ इसके आंसर्स कमेंट में दीजिएगा और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।